हाँ नमस्कार बच्चों, आज देखिएगा समांतर श्रेणी चैप्टर। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स बताइएगा जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनाए। अच्छा एग्जाम्पल नंबर थर्ड है ना, तो एग्जाम्पल थर्ड आपके पास है। हाँ तो पहले आप थर्ड, अच्छा दूसरी का 15 नंबर, तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं थर्ड। अच्छा थर्ड एग्जाम्पल में क्या लिखा है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, 2k स्क्वायर, हाँ और -6 है ना कि +6। अच्छा +6, और आगे क्या दे रखा उसने, हाँ अच्छा +4 है। हाँ ये चीज हो गई। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। क्वेश्चन कह रहा है के का मान बताओ यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। क्या है क्रमागत पद, तो आपको ध्यान रखना है ये एक पद ये हो गया समांतर श्रेणी का, कॉमा दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। ठीक है, आप एक छोटी सी बात याद करो, अगर ये समांतर श्रेणी के तीनों पद हैं तो सबका अंतर कैसा होगा, यानी सार्वंतर तो समान होगा कि नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस वाले से इसको घटा लें, हटा लें कि नहीं, आगे वाले से पीछे वाले को, तो क्या होगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 हो गया, और माइनस कितना कर लें इसमें जो वाला, हाँ +4k प्लस हो गया, यानी अंतर निकाल आओ। तो इसको हम क्या कह सकते, डी कह सकते हैं ना। हल करके देख लो कितना बचे, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8। अब तुम्हें पता है 2k स्क्वायर से k स्क्वायर घटा दो, कितने बचे k स्क्वायर। अच्छा 3k से -4k कर लो, बोलो जल्दी से, माइनस के बचेंगे कि नहीं बचेंगे। चलो ठीक है, 6 - 8 कर लो, सो -2 बचे। ठीक है ना, तो अपन डी में लगाओ, ई से अपन यहाँ घटा लो। अब एक काम करो, अपन ई से यहाँ घटा लो फिर डी मिल जाए, तो ये एक समीकरण जो फर्स्ट हो नहीं आया। अच्छा आगे वाले से फिर घटा लो, अभी वाले से यह घटाने हैं, आगे वाला कितना है 3k स्क्वायर, फिर बोलो +4k, हाँ 4, और माइनस करना है अपन को, हाँ +3k प्लस 6। यहाँ पर घटाने पर आपको फिर डी मिलेगा, मिलेगा ना। हाँ तो 3k स्क्वायर, लास्ट का ब्रैकेट बदलने पर क्या होगा चिन्ह, हाँ बदलो जल्दी से, कितना बचेगा चलो बताते चलो, चिन्ह सबके बदल रहे। और जो 3k स्क्वायर में से घटा दो 2k स्क्वायर, तो k स्क्वायर आएगा, 4k में से 3k घटा दो तो बचे 1k, 4 - 6 यानी कि -2। तो ध्यान रखो स्टूडेंट, आपके पास ऊपर भी डी दिया है, जे भी डी है और जे भी डी है, उससे मतलब नहीं, मतलब आपको ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है, तो अपन को तो सिर्फ के का मान बताना है। किसका मान बताना है, के का। तो हमारा मतलब ये कि अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका जो भी अंतर आएगा, वो इसका जो भी अंतर आएगा वो हमें बराबर करने हैं, है नहीं है करने पड़े। समझ में आ गई बात। अगर ये समांतर श्रेणी में तो क्या होना चाहिए, इनका अंतर जितना आएगा इनका अंतर बराबर होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, चाहिए मतलब है नहीं है लेकिन करना है, तो हम कर देते हैं, कर दें। जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट व सेकंड से क्या हो गया कि दोनों समीकरण जो है बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ पर कितना लिखा, के स्क्वायर माइनस के और -2 बराबर के स्क्वायर प्लस के -2। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से के स्क्वायर तो बड़े आराम से कटेगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है इसको उस साइड ले जाते हैं ना, हाँ तो यहाँ पर ले जाओ, तो -2 से -2 भी उड़ा दो। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर माइनस के, उस तरफ की बचे तो के भी उस साइड ले जाओ, तो कितने आ गए 2k बराबर 0, तो के बराबर कितना 2 भाग में कर दो, यानी के का मान कितना मिल जाएगा अपन को, 0 मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया। यानी के का मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, और कोई दिक्कत, हाँ आ गया ना, नहीं आया, समझ में आ गया। और देखिए अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अच्छी बात है, वैसे सबसे सरल तरीका ये है, और अगर नहीं आया हो तो एक छोटी सी विधि और है मेरे पास में, उसको बता दो, बता दें, हटाएं इसको। चलिए अब आपको छोटा सा एक फंडा याद रखना है, मतलब छोटा सा एक तरीका याद रखना है। वो तरीका हमारे लिए क्या होगा वो अपन लोग समझते हैं। नमस्ते। देखिए अगर हम बात करते हैं कि ए बी व सी एपी में, किस में है, मैंने आपको एपी मतलब बताया था कल, आंध्र प्रदेश ना समझ जाना, ना ही अरुणाचल प्रदेश समझ जाना, बल्कि क्या समझ जाना, अर्थमेटिक प्रदेश। मतलब क्या है कि ये बेटा समांतर श्रेणी है, और अगर 3 संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में होती हैं
तो बहुत अच्छा फंडा है, एक छोटा सा मैं आपको एक फंडा बना देता हूँ। क्या कि इसमें से इसको घटाएंगे पहले बी में से, मतलब आगे वाले से पीछे वाले को घटा दो, घटा दिया मैंने, फिर और आगे वाले से इसको घटाओ। तो यानी इन दोनों का अंतर कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। भैया बराबर क्यों होना चाहिए, बराबर इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये एपी बना रहे, क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे। तो राइट है, समझ में आ गई बात। अच्छा एक काम करते हैं, अब बी वाले अलग कर लो क्या। अच्छा बी को यहाँ ले आऊंगा, हाँ तो जी वाला बी जब आएगा तो प्लस बी बनेगा और बराबर में सी बचा और ए जाकर के अपन को यहाँ पर चिपका देना है। अच्छा समझ में आ गई बात, करें। अच्छा बी भी जोड़ो तो कितने बी हो गए, 2 बी हो गए, बराबर कितना बना, ए प्लस सी। तो हमें एक तरीका आ गया नॉलेज में कि भाई जब तीन संख्याएं हमारे पास होती हैं ए बी सी, कितनी होती है, ए बी सी, जैसे ए बी और सी आपके पास तीन समांतर श्रेणी में है, तो हम क्या याद करें, बीच वाली संख्या का दुगना, चेक कर लो, है ना, बीच वाली संख्या का दोगुना, और जो शेष बची, शेष मतलब कौन बची, ई और सी बची, तो दोनों का क्या हो गया, इक्वल। तो हमने क्या बनाया फॉर्मूला कि जब तीन संख्याएं ए बी सी अगर हमारे पास समांतर श्रेणी में होती हैं तो हम क्या करते हैं, बीच वाली का दोगुना करना है और शेष जो भी बची, जब बीच की अपन ने ले ली दुगनी कर दी तो अगल बगल की बची होंगी, तो अगल बगल मतलब ई और सी बचा, तो दोनों को जोड़ के देखना बराबर आएगा। तो हम देखते हैं कि इस कंडीशन से क्वेश्चन बड़े प्यार से लग सकता है, क्योंकि ये बना थोड़ी देर के लिए ए, ये बना थोड़ी देर के लिए बी, ये बना थोड़ी देर के लिए सी, और हमें बताना है की का मान। तो हम क्या बोलते हैं, बीच वाले का दुगना, यानी बीच वाले में 2 को गुणा लगा दो, 2 2 प्लस 3 प्लस 6 लगा दिए, बीच वाले में 2 का गुणा। आप ध्यान देना पहला और लास्ट जोड़ देना है, तो बराबर लगा दो। पहला वाला कितना है बोलो, k² प्लस 4k प्लस 8, मतलब पहला वाला हो गया। अच्छा लास्ट वाला बोलो 3k² प्लस 4k प्लस 4। अच्छा ये बात एकदम झकास समझ में आ रही है अपन लोगों को, आ रही वैसे ठीक ठाक है ना। अच्छा 2 का गुणा कर ले पहले, 2 दूनी 4k² और 2 का कर दो दूती 6k, और 2 का 6 में करेंगे 6 दूनी 12, क्लियर हो गया। अच्छा 3k² जो है 1k² जो है, तो 4k² बन गए, कहा है कितने बन गए, 4k, 4k कितने के, 8k हो गए, फिर 8 और 4 कितने हो गए, 12। अच्छा बराबर की इस साइड भी 4k², इस साइड भी 4k², अच्छा बराबर इस साइड भी 12, इस साइड भी 12, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग काट लेंगे। फिर यहाँ पर कितना मिलेगा, 6k बराबर 8k। अब की वाले एक साइड ले जाओ, जब की वहां ले जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, तो 8k और माइनस के कितने हो गए, 6k, तो 0 बराबर 2k या k बराबर 2 को भाग लगाएं तो आंसर इज 0। ठीक है, तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगा, वैसे मेरे हिसाब से जो और अच्छा है ना, क्योंकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा और आसानी से हो भी गया। ठीक, तो नोट तो नहीं करना है, नहीं करना है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट तो तरीका सर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट करना कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत काम की है। ठीक है बेटा, नोट कौन सा 5वां बताओ, हाँ एग्जाम्पल 5 देख लीजिएगा बेटा। एग्जाम्पल 5 आपसे पूछ रहा है कि आपके पास एक श्रेणी है, क्या है, यानी एपी, एपी का मतलब हिंदी अर्थ होता है समांतर श्रेणी, क्या होता है, समांतर श्रेणी। ज्यादातर जो आप क्वेश्चन करते हैं ना सॉल्व, तो पेपर में जो होता है वो ज्यादातर एपी लिखा होता है, लेकिन इस एपी का मतलब आप समझ लें कि इस एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर एक श्रेणी दे रखी है उसने 0, 1/4, 1/2 और कॉमा दे रखा उसने 3/4 और डॉट डॉट के अगले 3 पद बताना है, अगले 3 पद, अगले कितने पद बताना है, 3। अच्छा अगले 3 पद बताना है, तो सोचिएगा बेटा अगर 3 पद हम बताएंगे तो 3 पद के लिए सबसे पहले तो चेक करो ये समांतर है कि नहीं। तो पहला हमारा काम क्या होता है, जो एपी पहले से बोल रहा है, क्वेश्चन ने आपको ये तो बता दिया है कि जो एपी है, तो चेक करने की तो जरूरत है नहीं। अच्छा जो सबसे पहले होता है उसका हम प्रथम पद कहते कि नहीं कहते, तो हमने कहा इसका प्रथम पद कितना हो गया, पहले यहाँ हल डाल लिया करो विधिवत ढंग से, समझ गए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद को ए बोल देते, तो ए बराबर कितना है, 0। अच्छा सार्व अंतर को बोला जाता है डी, ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ठीक है, डी। आगे वाले से पीछे वाले को घटाएंगे, तो आगे कितना 1/4, पीछे कितना 0, तो 1/4 माइनस 0 जितना बचेगा ये डी कहलाता। डी को हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, क्या बोलते हैं, अगर इंग्लिश में सीखना चाहो तो कॉमन डिफरेंस, समझ रहे ना, क्लियर है। अब आप सोचेगा एक जी कौन सा, देखो 1 फिर 2 3 4 और ये कह रहा आगे के 3 और बताओ, तो यानी अब 5वें नंबर का बताना है अपन को, 6वें नंबर का बताना और 7वें नंबर का बताना, ऐसे ही है ना। ठीक है बेटा, अपन को कौन सा बताना, 5वां पद, तो यहाँ लिख दो 5वां पद,
तो पांचवा पद का मतलब हो गया ए 5 निकाल ले। कितना निकाल ले? ए में नीचे लगा दो 5, ई को मतलब पांचवा पद। क्या सिखाया था मैंने कि जितना यहाँ पर लिखा उससे एक कम करना है ना। यहाँ ए लिखना है प्लस डी लिखना है, इतना लिखना, 5 से एक कम कर दो, यहाँ पर 4, यानी ऐसी फॉर्मूला बन जाता है E+4। राइट है, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, बराबर ए की जगह में क्या रखूंगा, चेक करो, 0। अच्छा, 4 इंटू डी की जगह कितना रखना है, 1/4। समझ में आया कि नहीं? तो 0 + 1 बराबर कितना होने वाला है, 1। अच्छे से समझ में आ गया आपको ये चीज? ठीक है। इसके बाद पांचवा तो आ गया अपने पास, लेकिन अब चाहिए छठवां। तो छठवां क्या होगा, A6 होगा ना, छठवां पद लिख सकते हैं यहाँ पर A6। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वही तरीका, ए लिख लो, फिर यहाँ पर ए लिख दो, प्लस लगा दो, डी लिख दो, 6 में से 1 कम करके यहाँ पर 5 चिपका देना है। मतलब यहाँ सदैव इससे 1 कम करना है। आया कि नहीं आया? इससे सदैव 1 कम करना है। ठीक है, अब फिर रख लेंगे आप इसमें मान, रख लेंगे ना। तो यहाँ पर ए का मान 0 होगा, डी का मान कितना, 1/4 होगा। तो 0 खत्म कर दो, 5 एकम 5, यानी 5/4। क्लियर है क्या? अच्छा, A7 निकाल लें अपन, और A7 का मतलब ये आप समझ रहे कि 6D 1 कम करके इतनी आएगा कि नहीं। तो बराबर ए की वैल्यू फिर 0, 6D की वैल्यू अपन फिर समझ में आया 1/4। काट सकते हो, 2 6 2 2 नहीं 4, यानी 3/2। तो आपको समझ में आ गया कि आपके तीनों पद निकल आए, यानी पांचवा, छठवां और सातवां। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया अच्छे ढंग से ना, एकदम बिंदास, कोई टेंशन तो नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक्सरसाइज का है क्या, एग्जाम्पल है बच्चों, सभी ध्यान रखो, एग्जाम्पल भी लगाना है आप लोगों को, समझ रहे? आप लोगों को एग्जाम्पल भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ चलो नेक्स्ट, कौन सा बता रहे थे? अच्छा, एग्जाम्पल छठवां पूछना था। हाँ बेटा एक बात सुनो, ये कह रहा है ए बी और सी की ऐसी मान बताओ, मतलब ए की वैल्यू बताना है, बी की और सी की। तो ए कॉमा बी कॉमा सी बराबर क्वेश्चन मार्क हियर। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है कि ए बी सी तीनों की मान बताना है। राइट है, इतनी बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं? पहले बोलो, आया? हाँ, तो कह रहा है कि संख्याएं हैं अपने पास A,7, B, 23, C, एक एपी में है, मतलब एपी में है। किस में है? एपी में। तो बेटा दिमाग लगाना है अपन लोगों को, बड़े आराम से क्वेश्चन हो सकता है। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं पूरे, यानी ए फिर 7 फिर बी फिर 23 फिर सी, जी सब मिला के एपी बना रहे हैं, मतलब समांतर श्रेणी में। तो कह रहा है एबीसी की मान बताओ, मतलब ए की वैल्यू बताना है, बी की बताना और सी की बताना है। ठीक है, हालांकि बेटा अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। कैसा है? इंपॉर्टेंट। तो बच्चों पहला तरीका अपने पास क्या होता है, जब भी अगर कोई भी अगर श्रेणी एपी में होती है तो उनका अंतर कैसा होता है? समान होता है। तो पहला तरीका तो हमारा ये होगा कि अपन 7 - a कर लें। क्या कर लें? 7 - a कर लेंगे। 7 - a बराबर क्या होगा? b - 7। ऐसे ही तो होगा। तो क्लियर है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो कैसे बनाएंगे इसको? 7 उस साइड ले जाओ, ठीक है, बी को मतलब सब एक साइड ले जाओ कोई भी। तो एक काम करो, इन दोनों को वहां ले जाते हैं, तो यहाँ 0 बन जाएगा। क्या बनेगा? तो 0 बराबर होगा प्लस के ए हो जाएंगे, और प्लस के बी तो है ही -7 और -7, इतना हो जाएगा। राइट है? नहीं आया? आ गया। तो 0 बराबर a + b, 7 7 कितने होगा? -14। तो समीकरण बना लो फिर यहाँ से, तो 14 को इस साइड कर दो, तो विधिवत इक्वेशन बन जाएगा। यानी a + b बराबर कितना आ गया? 14, यानी एक ही समीकरण बन गया आपके पास। क्लियर हो गया? आप ध्यान दो, एक समीकरण और चाहे दूसरा अपने पास ये भी में, तब तो निकल पाए मान। अब एक काम करो, अपन इसमें आ जाओ। अगर इसमें हम बात करें तो अभी हमने इसको इससे घटाया, फिर इसको इससे घटाया, बराबर आ गया। अब एक काम कर लें, बी में से 7 घटा दें, सबका अंतर बराबर होता है ना। बी में से कितना घटाएं? 7, तो b - 7 और बराबर 23 - b। ऐसे तो हो सकता। अच्छा, यहाँ से b तो निकल सकता है, b वाले अलग कर लें, क्यों भाई? कर लेना। तो b को यहाँ लेके आओगे तो b + b बराबर 23 और प्लस के हो गए 7, और b भी कितने भी 2b, और 23 और 7 30। तो b बराबर 30 के बटा कितना करेंगे बेटा? 2, यानी b ने कितना दे दिया अपन को? 15 दे दिया। तो बहुत बढ़िया है, अगर b ने 15 दिया तो हम इसमें रख लेंगे, तो हमें ए समीकरण ए दे देगा, देगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने,
ध्यान दीजिए, अगर हम b की जगह कितना डालेंगे 15, ठीक है, तो a प्लस 15 बराबर 14। तो a बराबर कितना आएगा, सबको जानता है कि माइनस के होने वाले हैं 15 ना। तो बेटा a ने कितना दिया अपन को, इसका मतलब हमें a b और c चाहिए था, तो e और b दोनों मिल गए। अब c की जरूरत है, किसकी जरूरत है, तो आप लास्ट में देखो, अभी इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, अब लास्ट का और बचा, तो 23 माइनस भी कर लो, चले चलो बस क्रम से, ठीक है। अब 23 माइनस बी करें, कितना करें अंकित, हाँ तो ये कर दिया हमने 23 माइनस बी बराबर सी माइनस 23, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 23 माइनस बी की जगह अपन समझ गए कि बी की जगह कितना रख सकते हैं, यहाँ पर बी की जगह 15 रख लें, तो बी की जगह 15 रखा बराबर सी माइनस 23। अच्छा समझ में आया कि नहीं, 23 माइनस 15 का मतलब 8 बचे होंगे, तो सी माइनस 23, तो 23 यहाँ आ जाएगा, तो 8 प्लस 23 बराबर सी, यानी सी ने अपने को कितना दे दिया 31। तो अपन को धीरे धीरे करके तीनों मान मिल चुके हैं, यानी ए भी मिल चुका और बी भी मिल चुका एंड सी आल्सो फाइंड, मतलब यहाँ पर तीनों वैल्यू अपन लोगों को मिल चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो करना है क्या इसको, हाँ तो थोड़ा कर लें। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद, कौन सा पद, एनवां पद। तो देखो यहाँ पर जो एनवां पद दिया है, यानी कि एनवां पद बराबर कितना है बताओ, 6n+2। तो जब भी जो एनवां पद होता है उसको सदैव क्या लिखा जाता है, en लिखा जाता है, याद रख लो अच्छे से, ठीक है। एक छोटी सी बात, जब भी हमें किसी क्वेश्चन में अगर एनवां पद दिया है, क्या दिया है, या एन की जगह पीवां पद कर सकता, पी लिख सकता, या क्यू लिख सकता, या आर लिख सकता, मतलब कुछ भी लिख सकता वो, लेकिन वहां जरूर होगा। अगर वहां पद, मतलब यहाँ एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकता हो, लेकिन वहां पद रहेगा। अगर वहां पद है तो आपको जो कुछ यहाँ दिख रहा एन भी हो सकता, मैंने बता दिया, कभी आर हो सकता, जो भी दिखेगा वहां एन की जगह मान रखना शुरू कर देना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा, एन दिख रहा। ऐसा कब करेंगे, जब अपने पास वहां पद आ जाए, वहां पद, समझ में आ गई बात, ये ध्यान रखना है। जब भी वहां पद आ जाए तो आपको क्या करना है, एन की जगह पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 और डॉट डॉट लगा देना, ऐसे सब मान रखने पर, ठीक है। हाँ 6 तक नहीं, मतलब जब तक तुम्हारी मर्जी करे, ऐसे हम कहाँ तक रखेंगे, 2-4 रख दो फिर छोड़ देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे, मतलब श्रेणी है, श्रेणी को कौन अंत है जाने कहाँ तक चलो। तो सबसे पहले एन बराबर 1 रख दो, रखो, तो 6 ही कम और 2 कितने हो गए, यानी 8। तो यहाँ लिख लो, जैसे जी 1 2 3 4 अपन वहां पद में रखते हैं तो अपन को एक श्रेणी मिल जाती है। क्या मिल जाती है, कौन सी श्रेणी, अरे समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी को दूसरा नाम शॉर्ट में होता एपी। आगे बात समझ में अच्छे से। तो सबसे पहली बात, जब n बराबर 1 रखोगे तो 6 और 2 कितना बनेगा, 8। क्लियर हो गया, 8 हो गया। फिर अपन ने 2 रखना शुरू कर दिया, तो 6 दूनी 12 और 2, आ रही या नहीं आ रही समझ में बात, पहले अच्छे से बता दो। तो मैंने लिखा 14, फिर मैं क्या करूंगा, अब 3 डालूंगा तो कितना होगा, 18 और 2 20, फिर अपन 4 डाल देंगे, 26 बहुत बढ़िया, फिर अपन 5 रख लेंगे, 32, ऐसे ही फिर वो जो है आगे तक। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अभी भी सुनना है, वो कह रहा हमें सारवंतर बता दो। तो सारवंतर बताना कौन सी बड़ी बात है, सारवंतर तो डी कहा, डी, तो डी कैसे निकला, आगे वाले से पीछे वाले में घटा दो, ठीक है। चाहे जहां 20 में से 14 घटाओ सोच है, चाहे 26 में से 20 घटा दो सोच है, चाहे 32 में से 26 सोच है, और चाहे 14 में से 8 घटा दो, हर जगह तो बराबर 6 ही होंगे। जब तू को नाम समान अंतर वाली श्रेणी बनो, इसे समान अंतर है तो अपन शुरू वालों घटा के देख लो, 14 - 8 बराबर 6, ठीक। और कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ये वाला तरीका कब लगाएंगे, जब किसी क्वेश्चन में वहां पर लिखा हो, ठीक है, तो वहां पर जी कुछ दिखे उसकी जगह 1 2 3 4 डालो और तुरंत श्रेणी प्राप्त करो। और श्रेणी जैसी बनी तो हमारा पूरा काम बन गया, क्योंकि श्रेणी आ गई तो फिर हमारा कुछ निकाल सकते। एकदम क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा रूल है। जब भी वहां पद देखेगा तो हम करेंगे क्या, एन की जगह 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 4 5 ऐसे मान अपन को रखना पड़ेगा। क्लियर है ना, ठीक। तो बेटा इसको कर लें आप। हाँ तो देखिए, हमें चेक करना है कि ये क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी होने की पहली शर्त क्या होती है, वो शर्त हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इसमें से ये कर में से ये घटाऊंगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आएगा।
और फिर मैं ए क्यू में से ए स्क्वायर घटाऊंगा तो जितना आएगा वो सब बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पहले एक काम करो, अपन ए स्क्वायर में से ए घटा दो, ए स्क्वायर में से ए, तो यानी डिफरेंस नंबर 1 बोल दो इसको, यानी जो अंतर आया पहला वाला अंतर। अब इससे घट सकता क्या है? बिल्कुल सही, ए स्क्वायर में से ये घटाएंगे तो ए मिल जाएगा, जैसे 2 ए है, एक घट जाएगा। सही है ना? क्यों भाई, गलत है क्या? नहीं हो सकता है? सही है, क्लियर है ना एकदम? नहीं है क्लियर? नहीं है क्लियर, वो घट नहीं पाएगा, इतना ही रहेगा। क्यों भाई? कैसे? 2 का हाथ है ना, अगर आगे 2 लागू हो तो 2 ही होते। अब ये 2 ए को मतलब जो ना ये 2 ए है जी, मतलब ए गुणा ए है, समझ रहे? अगर ये 2 आगे लगा होता तो 2 में से एक घटा दी तो एक ही घट जाता, समझ रहे? इसलिए नहीं घट सकता। और D2 निकालेंगे तो ए क्यू में से अब ये स्क्वायर कर दें। क्यों भाई? ये भी नहीं घट सकता यार, ये तो अलग ही लगा रहे। अच्छा D3 निकाल लूंगा, A4 में से ए क्यू, ये भी नहीं घट रहा, तो तुरंत लिख दो भैया कि इसलिए D1 बराबर नहीं है D2 के, और बराबर नहीं है D3 के, डॉट डॉट ऐसे ही आगे ही बराबर नहीं है। तो अतः श्रेणी, अतः एपी में नहीं है, यह लिख सकते हो, अतः दिए हुए पद एपी में नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट या दिस इज नॉट एन एपी, मतलब ये आपकी एपी में नहीं। ठीक है, डन काम, समझ में आ गया? अब ना घटाना कि 2 ए में से भैया एक निकल गया तो एक बचा, 3 में से 2 चले गए एक, ये बात नहीं, एक क्यों लिखा है यहाँ पर, सेम सेम होते तो घट जाता। समझ गया ना? चलें अलग करें, समझ गए ना सभी लोग? मैं जानबूझ के ऐसा करने लगता कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये मेरी फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है कि वैसे ही बोलता हूँ। क्यों भाई? दूसरे का कौन सा? दूसरे का 5 नंबर का क्वेश्चन है √2 √8 √18 और √32 डॉट डॉट। यार भैया ये क्वेश्चन आपसे फिर पूछने लगा, ये कह रहा है कि एपी भी है कि नहीं, चेक करना है। क्या करना है? एपी है कि नहीं है। तो एक काम कर लो, अपन √2 है तो √2 लिख सकते, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ना। 18 की बार 8 के बारे में सोचो जरा, कैसे लिख सकती है 8? हाँ देखो बेटा, सभी यहाँ देख लिया करो, 8 को ऐसे लिख सकता, और ये कितना बन गया, एक जोड़ा, तो इसको क्या लिख सकता, 2 √2 लिख सकता कम। क्यों है? बिल्कुल सही बात। यार 18 के बारे में थोड़ा सोचो कितना हो सकता, तो इसका जोड़ा 3 बाहर आ जाएगा, तो हमें लिखना पड़ा 3 √2। अब ऐसी 32 के बारे में सोचो, तो यार 2 2 2 और 2, फिर ऐसा हमारा मन करो सोची हो गए, एक जोड़ा से 2, एक से 2 दूनी 4 ने क्या लाया इस बार। ठीक है, आप चेक करें कि ये समांतर श्रेणी है क्या। सही बात है। तो पहला तरीका आगे वाले से पीछे वाले हैं, तो 2 √2 में से 1 √2 घटा लो, जो आगे डिफरेंस नंबर 1। क्यों भाई? करेक्ट है ना? अच्छा घटा के देख लो कितना बचो, √2, तो जी रहा हमारा D1। सही, अब D2 निकाल लो। D2 आप ई से जो तो कर लो, अब जो वाले से जो वालो, यानी 3 √2 से 2 √2 घटा के बताओ आ गया। अब तीसरा भी देख लो एक बार, क्या दिक्कत है, देख नहीं तो है, ई वाले से घटा दो, 4 √2 में से 3 √2 घटा दो, 4 में से 3 चले गए, एक ही तो बचो। अब लिख देंगे अतः सर्वांतर समान है, तो अतः क्या लिखेंगे, हाँ दिए हुए पद, हाँ एपी में। समझ में आ गई बात? अगर वो कह रहा हो एपी में है तो सार्वंतर बता दो, तुम्हें बता दो सार्वंतर कितना, यही तो लिखेंगे ना, बार बार आए थे घटा, कितना सार्वंतर, √2 सार्वंतर। कह रहा हूँ आगे के 3 पद और बता दो, तो बता दो, एक जो है तो 1 2 कितने, 1 2 3 क्रम से बढ़ रहे, अगले वाला 5 √2 हो जाए, तो अगले 3 पद कौन कौन से बता दो जल्दी से। हाँ 5 √, बहुत बढ़िया, फिर वेरी गुड, फिर बस काम बन गया। पर सवाल बहुत सरल है, समांतर श्रेणी से अच्छा 9th में कुछ नहीं था। 9th की मैथ बहुत खराब लगती थी। क्यों भाई? जिस साल की मैथ बहुत अच्छी लग रही कि आराम से हम सुकून में लगाते तो जा रहे, कहीं ये तो नहीं है फिर में अब वहां समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं, कहीं विकर्ण बराबर, कहीं ये फलाना डिकाना, ये दुनिया की चीजें आती थी, लेकिन कम से कम सबसे तो छुटकारा मिल गया सर। ठीक है, हाँ चले नेक्स्ट।
नेक्स्ट तरुण बोलिए, आपकी आवाज जाएगी यूट्यूब पर। हाँ बताएं। 15 नंबर, 15 नंबर ना। अच्छा दूसरे में 15 तक थे का क्वेश्चन, बहुत बड़े पोर्शन है, खत्म करें। अच्छा दूसरे के 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यानी सेकंड में 15 नंबर, दूसरे का 15। हाँ बताओ, 1 का स्क्वायर 73 ना हो गए, 7 की पावर 3 है, लिखो कि 73 लिखो। हाँ 73 डॉट डॉट। आपका कह रहा हो तुमसे, आपका कह रहा समांतर श्रेणी है, तो एक काम कर लो, 1 का स्क्वायर तो 1 1 को, 5 को वर्ग को 25, 7 को वर्ग 49, 73 डॉट डॉट। तो पहला नंबर काम का है डिफरेंस 1, यानी पहला अंतर इसे ही है घटा के, तो 25 माइनस 1 घटाने पर मिलेगा 24। क्लियर हो कि नहीं? अच्छा दूसरा वाला अंतर बता दो हमें। नहीं आगे वाले से पीछे वाला हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, हर बार 49 माइनस 25 यानी 24 फिर मिलेगा। अच्छा तीसरा वाला अंतर देख लो, तो फिर समझ में आ गया कि 24 ही आया है, तो ये का मतलब बिल्कुल बच रहा होगा पक्का, इतना ही आएगा 24, घटा के देखो। इसका मतलब तीनों अंतर समान है, तो फिर श्रेणी, तो बस लिख देंगे दी हुई जो सीरीज है। बता दोगे हम 24 जोड़ दें, तो मैं कुछ नहीं करना, आगे वाले में 24 जोड़ दो, जितना जी डी मिलता है ना ये 24 जोड़ दें, इसमें 24 जितना आ जाए फिर 24 जितना आ जाए, हर बार 24 जोड़ जाना, तो सब पद मिल जाए जितने चाहे। क्लियर हो गया? तो निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है अंकित? हाँ नेक्स्ट कौन सा? हाँ तो इसको कर दें पहले। हाँ क्वेश्चन कौन सा? अरे 5 में बता दिए करो कौन सा नंबर, किसी का के पूरा 5। हाँ 5 नंबर बताओ, कैसे बच्चे हैं ना उसमें कुछ छोटे छोटे। अरे एक क्वेश्चन के अंदर 10 है तो बच्चा होगा बड़ा, a+1 ठीक है, और 3a फिर कितना है 4a+। हाँ क्या कह रहा तुमसे, समांतर श्रेणी में तो ये का मान ज्ञात करो, 5 पदों तक भी लिखो कह रहो। तो पहले नंबर जी समांतर श्रेणी में है, काय में है? एपी में है। अब बहुत छोटा सा ज्ञान सिखाओ, तो 1 2 3 संख्या जब एपी में हो तो बीच वाले का 2 गुना कर लो, से बीच वाले का 2 गुना, और शेष का योगफल यानी जोड़ना, तो जे और जे जोड़ दो। बता कोई हैरानी वाली बात नहीं ना, तो गुणा करेंगे 2 3। अच्छा ए जे हो 4 ए जे कितने हो गए 5 ए, नहीं आया ना, आ गया। हाँ 2 1। अब तो मैं ये निकाल लें, तो पता है ये वाले अलग कर लें, तो 6 माइनस इतनी बचे। हाँ घटा के देखो ये बचा, ये बराबर। अब कह रहा हूं जैसे ये को जब मान मिल जाए तो आगे की पद और बताओ, ठीक है। तो पहले श्रेणी तो निकाल लो, अपन क्या कर लें पहले श्रेणी यानी एपी निकाल लो पहले। एपी ए बराबर 3 रख लो, इतना रख लो, 304 हो जाए ना, पहला पद जो आगा, फिर जो 3 रख लो, 9 फिर तो रख लो 3 14। अंतर कितने को आ रहा, 5 5 को आ रहा, ठीक है। तो 5 5 और बढ़ा दो, ठीक है। तो 14 में 5 और बढ़ा, फिर 19 फिर 5 फिर 5 फिर जितने बढ़ाने, जितने पूछ रहे हो तो बता दो, नहीं तो कहा और चाहे जितने बढ़ा दी हो तुम तो निकाल लो, यानी कितने। समझ गए? और कोई दिक्कत? क्वेश्चन बहुत सरल है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चन तुमसे नहीं भूलना चाहिए पेपर में, बहुत अच्छे छोटे छोटे तरीके क्वेश्चन देख के दोगुना करना है, शेष का योगफल करना है। हाँ 7 नंबर भी देख है, छठवां अगर पूछा तो मेरा धुन का पर अच्छे से हिला के। हाँ 6 और 7 दोनों एक से नहीं बताऊंगा मैं। हाँ 7वां नहीं बनो तुमसे ना, 7वां का छुआ अलग दिखा रहा हो तो नहीं है ना, दिखा रहा हो प्रदीप अलग।
बेटा किताब देख लो थोड़ा सा, सर जा हल्का, सर जा किताब क्वेश्चन देखते जाओ, वहीं पर बगल में आ जाओ। 7 नंबर, हाँ कंप्लीट है, समझ में आ गया। हाँ कौन से क्वेश्चन पे जाना? एक्सरसाइज कंप्लीट। तो मैंने कल क्या बोला था आपसे कि आपका काम है अब चैप्टर लगाना, मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको। देखो आगे जो सूत्र आया वो भी तुम्हें सिखा दिया था कल कि भाई देखो पहले नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा कि नहीं, और वही फॉर्मूला लिखा जो मैंने कल ज्ञान दिया था आप लोगों को, सब दिया था कि नहीं। तो आपका काम है क्वेश्चन लगाना। तो मुझको कौन सा बताना है अभी हाल? अच्छा एग्जाम्पल 1 में आ जाए अपन लोग, किस में आ जाए? हाँ एग्जाम्पल 1 में आ जाते हैं। तो ए एन बराबर कितना होगा अपने पास? 2n-3, सही है। और आपसे ए 10 और ए 12 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए 10 और ए 12, ये दोनों चीजें पूछ रहा है, अपन को ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास अनुक्रम का एनवां पद दिया, यानी जी क्या है? अरे जब भी बच्चों एन लिखा हो तो आपका मतलब क्या होता है? एनवां पद लिखा है। और मैंने सिखाया था ज्ञान आपको, कौन सा ज्ञान? कि जब ऐसो लिखू हो ना हुआ तो क्या दिया था ज्ञान? एन की जगह क्या रख दूं? 1 2 3 4, सिखाया था का? 1 2 3 4 रख लें। तो 1 2 3 4 रखने से क्या बनती? श्रेणी बन जाती ना समांतर श्रेणी। लेकिन आज समांतर श्रेणी भी तो नहीं बनाना, आज क्या करना है? ए 10 बताना है। और ए 10 से आपको पता चल रहा कि यहाँ नीचे एन लगा, यहाँ नीचे 10 लगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि एन की जगह मुझको कितना रखना चाहिए इस वाले सूत्र में? एन की जगह 10 रखना चाहिए। वो 10 क्यों रखना चाहिए? क्योंकि मेरे को 10 फाइंड करना है। आई बात समझ में? नहीं आया? क्या समझ में आया? कैसे ए 10 बताना, तो एन की जगह 10 भाव चाहिए, तो हम लिखते हैं एन बराबर 10 रखने। नहीं आओ तो 10 रखो, तो ए 10 बन गो कि नहीं? यही तो चाहने अपन। चलो यहाँ रख दो 10, 2 × 10 -3। अरे सही है कि नहीं? 20 - 3 17, बस एक आंसर तो जवाब है, यानी को काम कंप्लीट। अब दिमाग लगा लो, क्या चाहने? 12, तो अब में क्या रख लो? ही 12, तो फिर लिखो एन बराबर 12 रखने का, ठीक है। तो ये 12 आएगा बराबर 2 × क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे ढंग से ना? कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसी तरीके से करना है ये भी आपको, तो कर पाएंगे। बस बी से दिक्कत नहीं है, बगल में जो ए 10 लिखो मतलब ये 10 बताना, यानी की जगह 10 डाल देना, खत्म कहानी। समझ गए? जिस सब सवाल थोड़ा सा कोशिश करना है पहले, एक बार जब तक करेंगे नहीं तब तक कौन बनेंगे। तो पहले आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। कौन सा दूसरा? हाँ ये 10वां है। अब जैसे दूसरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्या देखते हैं? हाँ आपके पास एक श्रेणी दी है, कौन सी? ये बताओ। 2, हाँ 2 7, हाँ और फिर का 10वां पद। तो मैंने क्या सिखाया था? 10वां मतलब ये 10 निकाल ले, वही तो लिखने को तरीका सिखाओ। तो ये उल्टी 10 से 1 कम कर देने हमेशा, इसे 1 कम करने अब लिखने को तरीका, जो सूत्र तो मैं ज्ञान से याद करवा वो सिखाओ तो, है ना। जितने हैं उसे 1 कम करते हैं, डी में चिपका देने, और ये हमेशा रहे। क्लियर है? तो ये का कहा जो पहले लिखू वो ए का, यानी ये प्रथम पद, तो कितना 2 रख दो 2 यहाँ पर। क्लियर है क्या? अच्छा 9 और डी तुम जानते हैं, तो घटाए से मिल जाए। कितना मिला? 7 में से 2 घटाए, तो डी आ गया 5। तो डी की जगह कितना रखूं? 5, तो कितना बचा? 2 + अच्छा तो कितना आओ? अब बताओ कोई दिक्कत? आंसर आ गया 47। अच्छा समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं? क्यों भाई? वैसे आप तुम थोड़ा करोगे तो ज्यादा अच्छा, तो मेरे हिसाब से आप पहले इसको करना, ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो मोबाइल से भी घर समझ लेना, क्योंकि वीडियो भी पड़ गया, ठीक है। तो